दोस्तों पीएचडी हम लोग बहुत अपडेट यहाँ पर आ गई है। बात करिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर इनका भी कमेंट आया है, नेहा जी का क्या एजुकेशन डिटेल्स डालने के बाद फोटो और सिग्नेचर के अपलोड ऑप्शंस नहीं आ रहे, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? देखो, अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा वेट करनी है, सर्वर इशू ये चल रहा है, सर्वर डाउन है, ये टेक्निकल इशू जो कि कुछ समय भी ले सकता है, ये कुछ घंटे में भी ठीक हो सकता है, ये कुछ टाइम भी लग सकता है, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर टाइम लग रहा है, फिलहाल थोड़ा वेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही, ठीक है ना। बस थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा वेट नहीं करना है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमेंट के यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा। पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, राहुल ने पूछा है कि भाई मैं हिंदी से जीआरएफ और नेट क्वालिफाइड हूँ। बहुत बढ़िया भाई। क्या पैट फॉर्म भरना होगा? जी हाँ, फॉर्म तो आपको भरना है यहाँ पर। आप बिल्कुल यहाँ पे नेट एग्जाम्पल कैंडिडेट यहाँ पर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है चंद्र कुमार, मैं ईबीसी से हूँ, सब कैटेगरी में क्या होगा? देखिए ईबीसी से हो ना आप, तो सब कैटेगरी में यहाँ पर आप नन चूज़ करिएगा ऑफकोर्स, ठीक है। ज्योग्राफी विथ जे है, डॉक्यूमेंट में फ़ोटो या पीडीएफ अपलोड करने हैं, आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फ़ोटो नहीं, पीडीएफ अपलोड करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में सारे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाइए, इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक। अच्छा बताते हैं। अब बात करें, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सर पीएचडी में किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं, इस पर वीडियो बनाई। देखिए बात करें यहाँ पर पीएचडी में कितने कॉलेजेस से पहले, तो पहले तो बात करके नाम के प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। फिलहाल देखिए बात करें यहाँ पर जो पीएचडी में को कॉलेजेस है, देखो अभी तो वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है, तो कॉलेज यहाँ पे वो कौन सा मिलेगा, क्या होगा, ये तो देखो पार्थिव पटना जो डिपार्टमेंट चलता है ना, तो उसी में पीएचडी की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर फिलहाल तो अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई, जैसी लिस्ट आगे आती है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अब चलो मैं आलिफा रायत, इनका दोस्तों प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगा जो इन्होंने पूछा था। तो देखो यहाँ पर मैं वो बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आप अप्लाई तो दोस्तों यहाँ पे भी कर ही रहे हैं, ठीक है। आपका फिर एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी इंटेंस एग्ज़ाम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा आपकी होगी। फिर एग्जाम पैटर्न तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया है, सिलेबस में इसकी जानकारी आपको दे ही दिया है। अब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको ले जाता हूँ। इंटरव्यू प्रोसेस बात करें, एग्जाम का आपका रिजल्ट आ जाता है, इंटर एग्जाम का परिणाम के आधार पर बात करें जो उचित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है। आपका रिजल्ट जैसा रहेगा, कितना अच्छा मार्क्स आएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये प्रोसेस समझो ध्यान से। सबसे पहले आपका रिजल्ट इंटर एग्जाम मैटर करता है, ओके। फिर इंटरव्यू का डेट और टाइम आपको मिलेगा, आपको जो सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए इंटरव्यू की तिथि और समय यूनिवर्सिटी द्वारा आपको यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, वो भी आपको बता दूंगा किस डेट को जाना है, किस कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में कहा जाएगा उस कॉलेज में जाकर आपको इंटरव्यू देनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तभी तक आपके पास जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रख लेना ओरिजिनल में प्रूफ, ठीक है, जेरॉक्स भी करा के। चलो अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद इंटरव्यू पैनल, यानी इंटरव्यू के जो पैनल होंगे, इंटरव्यू पैनल में यूनिवर्सिटी के शिक्षक और यहाँ पे विशेषज्ञ जो रहेंगे वो शामिल होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू पैनल रहता है। अब इंटरव्यू में प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में उम्मीदवारों से उनके शोध प्रपोजल व विषय संबंधित ज्ञान, आपका शोध किस में जो करने वाले, क्या प्रपोजल क्या है शोध का, साइनोसिस भी होगा तो देखा जाएगा, आप रेडी करके रखोगे, विषय संबंधित ज्ञान और शोध कौशल संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस विषय में आगे रिसर्च करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, ये सारी जानकारी पूछी जाएगी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। वो उसके बाद प्रेजेंटेशन हमको देना पड़ता है, साइनोप्सिस। तो कभी कभी उम्मीदवारों को अपने शोध प्रपोजल पर प्रेजेंटेशन देने के लिए भी कहा जा सकता है, तो आप प्रेजेंटेशन भी दोस्तों अपना रेडी रखिएगा, यानी आप साइनोप्सिस अपना रेडी रखोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मेरिट लिस्ट और एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट बनता है इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जाम पे, और इंटरव्यू पे परिणाम के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट में जो उचित उम्मीदवार हैं उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। फिर एडमिशन प्रोसेस में मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट और सारे यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर होती है, ओके। जब आपको मिल गया, रबीना जी ने कमेंट यहाँ पे किया है, नेट क्वालिफायर वालों को एग्जाम देना होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, नेट क्वालिफायर कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेटर कैंडिडेट्स है। मैं चलिए आपको इसका बताता हूँ प्रूफ। ये देखो बात करें दोस्तों, पार्थिव पटना का ही पीएचडी इंटेंस एग्जाम का रिजल्ट है, कटअप है। देखो जो 21 में जो एक बार हुआ था उसमें देख पा रहे हो बोटानी में, यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी वाइज, देखो कितना गया था मार्क्स। पेपर 1 में कटअप 64, मिनिमम देखो 62 मिनिमम यहाँ पे गया है कैटेगरी वाइज। देखो पेपर 2 में 74 इंडिविजुअल निकलता है, तो 238 मार्क्स है, वो क्वालिफाइड किए हैं। तो क्वालिफाइड में देख पा दोस्तों यहाँ पे 126 मार्क्स, 120, 118 दोस्तों, 116, 110 मार्क्स पे क्वालिफाइड किए। जनरल से देखो उठाया गया था, 110 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइड रखा गया था, इस सबको अंदाजा लग सकता है। 102 मार्क्स भी उससे पे भी क्वालिफाइड यहाँ पर हुए हैं। देखिए जिनका कास्ट कैटेगरी था, देने वाले भी 104 मार्क्स पे भी हुए, जनरल EWS थे ये। तो इस तरीके से देखो कास्ट कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने डाल दिया सब्जेक्ट वाइज, वेटेगान से आपको दिया, चेकआउट वाइज वो कर लेना, ठीक है।
चलो मैं नेट का बता रहा था ना, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों मुझे एक बार नोटिफिकेशन इस बार फिर से ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन हमारा, नोटिफिकेशन चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों बात करें, आप जी जो कमेंट किए पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर जिनका नेट यहाँ पर है, क्वालिफाइड है कैंडिडेट्स, तो वो क्या उनको पीएचडी में इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करें, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पास किए हैं नेट जिनके पास है या जेआरएफ है, ठीक है, नेट वाले हैं, तो उनको एग्जाम्प्टेड है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। आपको पीएचडी का एडमिशन टेस्ट आपको नहीं देना है, आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू में जाना है और उसके लिए आपको फॉर्म भरना जरूरी है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। सवाल का जवाब मिल गया आपको। नेहाल कुमार जी ने कमेंट किया है एलाइड सब्जेक्ट देना जरूरी है, मैंने भी एलाइड सब्जेक्ट के फॉर्म फिलअप कर दिया। नहीं जी, जरूरी नहीं है, अगर देते हो तो आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिल जाते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी अलग हो जाता है, तो सब्जेक्ट अलग हम क्यों करें जब मेरा एक सब्जेक्ट के पकड़ हम बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अनुषा गुप्ता, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है इंटरव्यू के बाद, ये बहुत अच्छा मुझे प्रश्न लगा, तो चलिए इसका जवाब को हम देते हैं। अब यहाँ पे एक कमेंट हाल ही में आया था जो कि बात कर रहे हैं, उनका कमेंट था कि उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो क्या वो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो दोस्त। यहाँ पर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका है सब्जेक्ट है तो अपने पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको जिक्र किया गया है। अब ये बताते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो मेरिट लिस्ट बनती है आपके मास्टर डिग्री पे, यानी मास्टर डिग्री में जितना परसेंटेज मार्क्स है उस पर वेटेज मिलता है। जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मान लो पीजी में आपको 50 से 55% मार्क्स आया है तो वेटेज आपको 40 मार्क्स का मिलेगा उसमें। और 55 से 60% अगर मार्क्स है तो 45 मार्क्स का वेटेज है। 60 से 65 तो 50 मार्क्स का, 65 से 70 तो 55 मार्क्स का, 70 से 75 तो 60 मार्क्स की, 75 से 80 तो 65 मार्क्स की, 80 प्लस तो 70 मार्क्स का। वही बात करेंगे अगर एलिजिबिलिटी आपके पास है विदाउट फेलोशिप, कोई फेलोशिप अगर नहीं है पैट नेट बेट का, तो 5 मार्क्स का मिलेगा वेटेज। एलिजिबिलिटी अगर है फेलोशिप की, जेआरएफ है, तो 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। इंटरव्यू पे 20 मार्क्स, तो इस प्रकार 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे वेटेज बनता है। और 10 मार्क्स उनको भी दिया जाएगा टीचर्स को, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को जिनका 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जीआरएफ में दोस्तों कहा गया है। यूनिवर्सिटी के पास राइट भी है यहाँ पर, वो अपडेट कर सकता है या विदाउट नोटिस प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ भी चीज़ यहाँ पे कर सकता है। तो आई होप से आपको जवाब मिल गया होगा। मेल इस प्रकार तैयार ये थे आपके पूछे गए कुछ सवालों के जवाब, आई होप सो हमने दे दिया। अब नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे शुभांकर पॉल ने कमेंट किया कि सर मैं अभी भी फॉर्म को भर नहीं पाया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से नेक्स्ट पेज पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सर्वर डाउन अभी चल रहा है, सर्वर थोड़ा ठीक हो जाएगा तब भर पाओगे आप। भी बड़ी यहाँ पर डेट एक्सटेंड भी यहाँ पे बिल्कुल डेट यहाँ पे एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो निश्चित रहिए डेट एक्सटेंड होगी, नहीं भर पा रहे हो सर्वर ग्लिच के कारण, टेक्निकल ग्लिच के कारण, थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट करने के बाद ट्राई करना फिर भर पाओगे। और पीजी लास्ट सेमेस्टर वाले भर सकते बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप कैंडिडेट से अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। जो पीजी पूरे पास्ट है, इनके पास मार्कशीट हाथ में है, अभी ये फाइनल ईयर का, वो भर सकते हैं। अगला है मैं सोशल वर्क में मास्टर की हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट फिल करूँ पीएचडी के लिए। आइए दोस्तों यहाँ पे बात करें, आपका सोशल वर्क है ना, तो आप इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पे देखो, और सोशल वर्क अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी दोस्तों आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ममता जी कमेंट किया है लाइफ साइंस का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। लाइफ साइंस का सिलेबस देखते हैं, अगर अवेलेबल हो पाता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा।